हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, आज की क्लास में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मेनली ये क्वेश्चन बेस्ड है किस पर? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर। जी हाँ, संधारित्रों के समूहन पर आधारित एक प्रश्न है, क्वेश्चन है, जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन ऐड कर लिए हमने। मतलब है तो एक सर्किट गिवन, हमें एक परिपथ दिया गया है, उस परिपथ में कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है। क्या? इस सर्किट से, इस परिपथ से रिलेटेड कुछ चीजों को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो समझिए आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के सॉल्व हो जाएंगे। और है एक क्वेश्चन, बट उसके अंदर कितने कैलकुलेशन है? 6 कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये 6 कैलकुलेशन आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सॉल्व करा सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मींस इसको बोले ना मल्टी क्वेश्चन वाला। एक क्वेश्चन हो गया आपके पास जिसमें बहुत सारी चीजें यूज करनी है, आपको बहुत सारा डेटा लगाना है और उसके बाद फिर सारे आंसर निकालने हैं, है ना। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वन बाय वन सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे जो इस तरफ लिखी है। जी हाँ, हिंदी में मैं लिख देता हूं, कोई इशू नहीं। इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछा है। इक्विवेलेंट कैपेसिटी मतलब क्या होता है? तुल्य धारिता होता है। चलिए जैसे जैसे कैलकुलेट करते जाएंगे मैं बताते जाऊंगा कौन सी चीज क्या है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे टेंशन ना ले, हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, तो कोई इशू नहीं आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है आपको? इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, तुल्य धारिता निकालनी है इस परिपथ की। उसके बाद क्या निकालना है? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मतलब क्या होता है? कुल आवेश। क्या निकालना है आपको? कुल आवेश निकालना है। ओके, ना उसके बाद एनर्जी स्टोर इन सर्किट, मतलब परिपथ में जो संचित ऊर्जा है उसको बताना है। किसको? संचित ऊर्जा को, कि परिपथ ने कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा को संग्रहित करके रखा है, उसको बोलते हैं संचित ऊर्जा। फिर क्या बताना है? चार्ज प्रेजेंट ऑन 3 माइक्रोफैरेड। इस 3 माइक्रोफैरेड पर कितना चार्ज है? 4 माइक्रोफैरेड। 4 माइक्रोफैरेड पर कितना चार्ज है? और फिर 2 माइक्रोफैरेड। मतलब तीनों पर आवेश पूछ लिया है। बताइए 3 पर कितना आवेश है? चार्ज मतलब क्या होता है? आवेश। कि 3 माइक्रोफैरेड पर कितना आवेश है, 4 माइक्रोफैरेड पर कितना आवेश है और 2 माइक्रोफैरेड पर कितना आवेश है। तो एक बार आप ओवरऑल क्वेश्चन देख लीजिए है क्या, क्या फाइंड आउट करना है, देन फिर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व वन बाय वन। ठीक है। अगली चीज क्या है? पोटेंशियल अक्रॉस 3 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड। मींस 3 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड के जो सिरे हैं उनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो 3 और 4 का क्या बताना है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस भी बताना है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है विभवांतर। क्या बताना है आपको? विभवांतर बताना है। लास्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन 2 माइक्रोफैरेड। देखिए यहां लिखा था एनर्जी स्टोर इन सर्किट, मतलब पूरे परिपथ की पूछ रहा था। पूरा परिपथ इकट्ठा, उसकी एनर्जी कितना स्टोर कर रहा है, जबकि यहां पर पर्सनली पूछ रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन 2 माइक्रोफैरेड। किसमें? केवल 2 माइक्रोफैरेड वाले, मतलब इसमें संचित ऊर्जा क्या होगी। तो ये है ओवरऑल क्वेश्चन। एक बार आप इसको बढ़िया से देख लो क्या क्या चीजें आपसे पूछी है। 6 क्वेश्चन है, 6 आंसर हम निकालेंगे वन बाय वन, सबको सॉल्व करेंगे। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपने सॉल्व कर लिया तो फिर आपसे सारे टाइप के क्वेश्चन जो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है वो इजीली बन जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आराम से बनेंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, एक एक कैलकुलेट करते हैं। डन। डायग्राम आप जरा याद रखिएगा। एक 3 माइक्रोफैरेड का है, 4 माइक्रोफैरेड है, 2 माइक्रोफैरेड है और 30 वोल्ट की बैटरी लगी है। 30 वोल्ट की बैटरी लगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डायग्राम की जरूरत होगी, तो मैं क्या ड्रॉ कर लूंगा? डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा। नाउ क्या था डायग्राम?
सिंपल मुझे याद है, एक कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरेड का था, एक कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरेड का था, ओके, एक कैपेसिटर 3 4, एक कितने का था, 2 माइक्रोफैरेड का था, और किससे कनेक्ट था ये पूरा सिस्टम, 30 वोल्ट की बैटरी से, 30 वोल्ट की बैटरी से। ये डायग्राम था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिसमें फर्स्ट थिंग कैलकुलेट कर रहे हैं हम, पहली वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं जिसको क्या बोलते हैं, तुल्य धारिता, सी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी तुल्य धारिता कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या बताना है हमें, तुल्य धारिता कितनी है। सो स्टार्ट विथ सिंपल, हम जानते हैं कि बैटरी में क्या है, ये वाला प्लस टर्मिनल और ये वाला माइनस टर्मिनल, तो जो चार्ज फ्लो है बैटरी का वो प्लस से निकलेगा। लेट कि प्लस से कितना चार्ज निकल रहा है, क्यू चार्ज निकल रहा है, और वो चार्ज फ्लो हो रहा है, सीधा सीधा चलेगा, किस में से जाएगा, 3 में से। अब 3 में से जाते समय उसको कोई टर्मिनल नहीं मिल रहा है, सो सिंपल 3 में से पूरा चार्ज पास हो जाएगा, कितना चार्ज, क्यू चार्ज। बट जैसे ही चार्ज आगे बढ़ेगा क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब कुछ पार्ट चार्ज का ऊपर जाएगा, कुछ पार्ट चार्ज का नीचे जाएगा। मींस Q1 चार्ज 4 माइक्रोफैरेड से और Q2 चार्ज 2 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर से क्या होगा, फ्लो होगा, बहेगा। मींस सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिस पे बात हुई थी कि दोनों संधारित्रों के दोनों सिरे जुड़े हुए हैं, है ना, या दोनों में आवेश विभाजित हो जाता है, चार्ज डिवाइड हो जाता है, तो वो दोनों कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। वो दोनों कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। जी हाँ, ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, अब पैरेलल हो जाएंगे। तो केस क्या था हमारा, पहले हम क्या करते थे, पेयर ढूंढते थे, 2 का जोड़ा, तो 2 का जोड़ा मिल गया, 2 और 4 माइक्रोफैरेड। दोनों कैसे है वो पता लगाइए, दोनों को पता लगा लिया कि दोनों पैरेलल में है। अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर देंगे, क्या कर देंगे, इन दोनों को पहले सॉल्व कर देंगे। हाउ टू सॉल्व, सो सिंपल है, बोर्ड पे देखिए 4 और 2, तो मैंने बोला क्या कि पैरेलल कॉम्बिनेशन मुझे मिला है एक, किसका किसका, 4 माइक्रोफैरेड का एंड 2 माइक्रोफैरेड का, किसका किसका, 4 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड। नाउ क्या करूंगा मैं, इनका सिंपल पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। सी में तो आसान होता है, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू जस्ट C1 प्लस C2। पैरेलल में क्या फॉर्मूला आ जाता है, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। नाउ C1 किसी को भी मान लीजिए, 4 को या 2 को, सो सिंपल 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड। कितना आ गया, 6 माइक्रोफैरेड। बट ये सर्किट का है क्या, जी नहीं, परिपथ का तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ अभी 2 को ही सॉल्व किया है, 4 और 2 को, 4 को और 2 को। अभी 3 को सॉल्व किया है क्या, नहीं किया। जी हाँ, 3 पेंडिंग है। तो अब किसके साथ सर्किट बनाते हैं, उस 3 के साथ। लेट कि पहले से कौन था, 3 माइक्रोफैरेड था, पेयर को सॉल्व किया, मतलब 4 और 2 को सॉल्व करके मैंने क्या बना लिया, एक नया कैपेसिटर बना लिया, जो कितना आया, 6 माइक्रोफैरेड का आया। अब ये 2 ही बचे हैं, ओके, और ये किससे अटैच है, 30 वोल्ट की बैटरी से अटैच है। जी हाँ, डायग्राम इजी हो गया क्या आपका, बिल्कुल आराम से कर रहे, कोई जल्दबाजी नहीं, डायग्राम आपका इजी हो गया है बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या। तो फिर से यहां से कितना चार्ज लेकर चलेंगे, Q चार्ज, क्या पूरा Q चार्ज 3 में से बहेगा, और उतना ही चार्ज किस में से जा रहा है, 6 में से भी जा रहा है। इससे साफ होता है कि चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा, कहीं पर भी टर्मिनल नहीं है, चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा है, तो दोनों कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। जी हाँ, फिर से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे फिर से एक पेयर मिल जाएगा इन दोनों का, और ये पेयर कैसा है,
सीरीज वाला है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दोनों, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सीरीज का फॉर्मूला बताएं जरा। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज में है कौन पहले वो लिख दीजिए। तो सीरीज में दो आ रहे हैं 3 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड। कौन कौन? 3 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड। नाउ सी इक्विवेलेंट, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ओवरऑल C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 मतलब 3 इंटू 6, 3 प्लस 6, 3 इंटू 6, 3 प्लस 6। C इक्विवेलेंट इक्वल टू, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 18, नीचे नीचे प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। 6 और 3 जोड़ा तो 9। ओवरऑल कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरेड। अब क्या दिखेगा आपको? अब ये दिखेगा कि फाइनल मेरे पास सिर्फ एक ही कैपेसिटर बच रहा है और वो एक कैपेसिटर कितना है? 2 माइक्रोफैरेड का है। कितना है? 2 माइक्रोफैरेड का है। ओवरऑल जब आप लास्ट में सर्किट बनाने जाओगे तो आपके पास एक कैपेसिटर बचेगा बस, और फाइनली ये लग गई क्या? बैटरी। तो वो एक कैपेसिटर क्या है? 2 माइक्रोफैरेड का है और बैटरी कितने की है? 30 वोल्ट की है। तो फाइनल जो डायग्राम है किसी एक कैपेसिटर के साथ, वो कितना है? 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, 30 वोल्ट की बैटरी, और वही रहा आपका सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट की मीनिंग क्या होती है समझिए। तुल्यधारिता क्या है कि इस परिपथ में जितने भी कैपेसिटर संधारित्र लगे हुए हैं उन सभी धारिताओं का एक निश्चित या नेट टोटल मान आता होगा जो इफेक्टिव होती है ना, प्रभावी धारिता होती है, उसका कैलकुलेशन है सी इक्विवेलेंट कि उस पूरे परिपथ की तुल्य धारिता कितनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी है। लगे तो है 3 भी लगा है, 4 भी लगा है, 2 भी लगा है, पर आप जानते हैं कॉम्बिनेशन अलग अलग करने पर कैपेसिटी बढ़ती भी है और कैपेसिटी घटती भी है। जैसे मैंने कहा पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दीजिए तो कैपेसिटी बढ़ेगी, अगर मैंने कहा सीरीज कॉम्बिनेशन कर दीजिए कैपेसिटी घटेगी। तो हमें नहीं पता घट रहा है बढ़ रहा है, तो मैंने तीनों को सॉल्व कर लिया, और जब तीनों को सॉल्व किया तो मुझे सी इक्विवेलेंट मिल गया कि तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध बोल रहा था, तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी? 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगी। क्या पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको? आई होप। तुल्य धारिता चाहिए थी, तुल्य धारिता कितनी आ गई? 2 माइक्रोफैरेड आ गई। जी हाँ, कितनी आ गई? 2 माइक्रोफैरेड आ गई। ये निकाल लिया हमने आंसर। डन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? टोटल चार्ज बताना था, कुल आवेश। क्या बताना था? टोटल चार्ज बताना था, कुल आवेश। अब आप जानते हैं क्या कि आपके पास जो लास्ट में आया है सॉल्यूशन वो क्या है? इस तरीके से है। किस तरीके से? यहाँ 2 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर बच रहा था और नीचे कितना था? 30 वोल्ट। तो ये जो है 30 वोल्ट, ये क्या है? वी टोटल है, पूरी कंबाइंड बैटरी लगी हुई है, वी टोटल है। और ऊपर जो 2 माइक्रोफैरेड आया वो क्या था? वो था सी इक्विवेलेंट, तुल्य धारिता। अब बताइए कि कैपेसिटी के केस में Q इक्वल टू CV होता है या नहीं होता? बिल्कुल, Q इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। बट आप इनिशियल वाले केस को देखेंगे जिसमें कि कैपेसिटर ही कैपेसिटर जुड़े हुए थे, लाइक इस तरीके से। अगर कैपेसिटर ही कैपेसिटर जुड़े हुए हैं तो उस केस में आप C किसको लोगे? एक 4 माइक्रोफैरेड का है, एक वापस से 3 माइक्रोफैरेड का है, एक 4 माइक्रोफैरेड का है, एक 2 माइक्रोफैरेड का है, और बैटरी 30 वोल्ट की है। अब आप किसको सी मानोगे? वो तो पूरे परिपथ का पूछ रहा है, तो पूरे परिपथ का जो सी आया था कितना था? वो 2 था। तो मैं इस सी की जगह क्या कर दूंगा? मुझे टोटल चाहिए ना,
तो टोटल चाहिए तो C की जगह इक्विवेलेंट रख देंगे, इनटू V भी कौन सा रखेंगे, टोटल बैटरी का जो है, तो V टोटल कितना है आपके पास, बैटरी कितनी बड़ी है, 30 वोल्ट की है। चलिए फटाफट से वैल्यू रखते हैं, Q टोटल इक्वल टू C इक्विवेलेंट आया 2। रिमेंबर दैट क्या कि माइक्रो यूनिट नहीं है, माइक्रो प्रीफिक्स है, तो क्या लगा दोगे आप यहाँ पर, माइक्रो इनटू वोल्टेज कितना आ जाएगा 30 वोल्ट, तो ऐसा यूनिट है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास QT इक्वल टू 60 माइक्रो कुलाम। जी हाँ, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम होती है, और माइक्रो बिकॉज कैपेसिटी माइक्रो फैरेड में थी इसलिए चार्ज भी माइक्रो कुलाम में आएगा। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। हमने बता दिया, क्या बता दिया, दूसरा क्वेश्चन क्या था, आवेश प्रवाह या कुल आवेश, परिपथ का कुल आवेश, क्या बताना था हमें, कुल आवेश बताना था, टोटल चार्ज बताना था, टोटल चार्ज, ये रहा टोटल चार्ज, उस परिपथ में उपस्थित कुल आवेश। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या था। तो थर्ड पॉइंट था एनर्जी स्टोर इन सर्किट। क्या है थर्ड पॉइंट, एनर्जी स्टोर, आराम से सॉल्व करिए, कोई जल्दी नहीं, पहला क्वेश्चन आराम से ही सॉल्व करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन सर्किट, परिपथ में संग्रहित, संग्रहित बोल सकते हैं या संचित बोल सकते हैं, ऊर्जा, परिपथ में संग्रहित या संचित ऊर्जा, है ना। नाउ कैसे निकालेंगे, हाउ टू, सो हमें पता है कि किसी कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है, तो किसी कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी आती है हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, इसको बोलते हैं किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान। अब V तो ठीक है, V की जगह में क्या ले लूंगा, V टोटल का स्क्वायर ले लूंगा, बट C बहुत सारे हैं, तो आप फिर सोचिए कि बहुत सारे तो नहीं चाहिए, मुझे सर्किट का चाहिए, पर्सनल नहीं पूछना किसी का कि 3 पे कितना, 4 पे कितना, 2, मैं पूरे परिपथ की बात कर रहा हूं, तो पूरे परिपथ में C की जगह कौन आ जाएगा, C इक्विवेलेंट आ जाएगा। सो सिंपल, U टोटल, टोटल मतलब कुल संचित ऊर्जा, UT इक्वल टू हाफ, C इक्विवेलेंट कितना आया है 2, फिर से रिमेंबर माइक्रो की जगह वैल्यू रखोगे -6 या माइक्रो रख देना, ठीक है, माइक्रो ही रखते हैं अभी, है ना, क्या रखते हैं, माइक्रो ही। आंसर किस में निकाल लेंगे हम, माइक्रो में, इनटू वोल्टेज कितना था 30 वोल्ट का स्क्वायर। नाउ UT इक्वल टू हाफ से हाफ कट गया, 1 माइक्रो इंटू 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, और मल्टीप्लाई किया तो UT इक्वल टू 900 माइक्रो जूल, क्या 900 माइक्रो जूल। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, और माइक्रो क्यों आ रहा है, क्योंकि कैपेसिटी माइक्रो में दी है, इसलिए माइक्रो साथ में है। तो ये रहा क्या, उस परिपथ में संचित कुल ऊर्जा का मान, क्या है, टोटल एनर्जी स्टोर इन सर्किट, बट ये टोटल एनर्जी है पूरे परिपथ की, किसी एक की पूछेगा तो वो भी निकाल सकते, किसी एक में चार्ज पूछा वो भी निकाल सकते, किसी एक का पोटेंशियल पूछा वो भी निकाल सकते हैं, सारी चीजों को कैलकुलेट किया जा सकता है, बस स्टेप बाय सीखिए। फर्स्ट स्टेप में क्या देखा हमने, C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तुल्य धारिता, फिर उसके बाद देखा हमने टोटल चार्ज कैसे, तो अगर मेरे पास C इक्विवेलेंट आ जाता है तो टोटल चार्ज भी निकाल सकता हूं। उसके बाद एनर्जी, तो सर्किट, पूरे सर्किट की जब बात करेगा तो इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी हो जाती है, बस इसको याद रखना, जब आप पूरे सर्किट का कैलकुलेशन कर रहे तो आपको क्या रखना पड़ेगा, इफेक्टिव कैपेसिटी, है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, और वो क्या होता है C इक्विवेलेंट, जब आप पूरे को सॉल्व करके एक मान निकाल लेते हैं C का। चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे।
नाउ अगला क्वेश्चन क्या था आपके पास, चार्ज प्रेजेंट ऑन 3 माइक्रोफैरेड एंड लेट्स सी क्या है, फोर्थ पॉइंट। तीन निकाल चुके हैं, बिल्कुल इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल दी हमने, उसके बाद टोटल चार्ज निकाल दिया हमने, उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन सर्किट, इस पूरे परिपथ में संचित ऊर्जा निकाल दी हमने। अब किसकी बारी है, अब फोर्थ की बारी है, चार्ज प्रेजेंट ऑन 3 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड। क्या बोल रहा है कि इन तीनों पर, इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है और इस पर कितना चार्ज है, वो बता दीजिए। सो इसको कहते हैं कि उसने एक एक कैपेसिटर चूज कर लिया है और उस कैपेसिटर पर क्वेश्चन पूछ रहा है। अब पूरे सर्किट की बात नहीं, अब कैपेसिटर की बात हो रही, तो थोड़ा ध्यान से जिस पर पूछा गया है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। लेट्स ड्रॉ वंस मोर, है ना, एक बार और डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कितना था, 3 माइक्रोफैरेड का था, ओके। एक था 4 माइक्रोफैरेड और नीचे में था 2 माइक्रोफैरेड, और यहां पर थी क्या, बैटरी, कितने वोल्ट की, 30 वोल्ट की, जी हाँ 30 वोल्ट की बैटरी थी। इस तरीके से डायग्राम था। नाउ क्या पूछा है उसने, उसने आपसे पूछा कि बताइए इन पर 3, 4 और 2 पर कितना चार्ज है, कितना आवेश है। सो सिंपली मुझे पता है कि मैंने टोटल चार्ज कैलकुलेट किया है और कितना आया है 60 माइक्रोकुलाम। तो वो 60 माइक्रोकुलाम बैटरी से निकल रहा है, टोटल चार्ज बैटरी से निकलेगा, जाएगा जाएगा यहां तक के कितना आया 60 माइक्रोकुलाम। क्यों, क्योंकि बीच में डिवीजन नहीं है, आप देखिए कहां डिवीजन है, जितना आ रहा है उतना पूरा इसमें से जाएगा। अगर टर्मिनल आ जाए तो डिवाइड होता है, फिलहाल कोई टर्मिनल नहीं, तो इसमें से कितना चार्ज जाएगा, क्यू चार्ज जाएगा टोटल यहां तक। और जैसे ही यहां पहुंचा, जैसे ही वहां पहुंचा, अब समझिएगा, अब चार्ज हो जाएगा डिवाइड, उसका कुछ पार्ट ऊपर, उसका कुछ पार्ट नीचे। जी हाँ, उसका कुछ पार्ट ऊपर जाएगा, कुछ पार्ट कहां जाएगा, नीचे जाएगा। नाउ कैसे बताएंगे, फिर वही केस, कैसे बताया जाएगा चार्ज, तो सिंपल है, हाँ फॉर्मूले भी है हमारे पास, डायरेक्ट कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं, बट एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा क्या, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, फोर्थ क्वेश्चन, चार्ज प्रेजेंट ऑन, क्या, आवेश की उपस्थिति बता रहा था। सबसे पहले किस पर कर लेते हैं हम, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड पर उपस्थित आवेश कितना है। सो जैसे कि डायग्राम से क्लियर हो ही रहा है, 60 माइक्रोकुलाम पूरा लेकर जाओगे, 3 में से पूरा का पूरा क्यू चला जाएगा, मतलब 3 माइक्रोफैरेड पर तो पूरा का पूरा क्यू आ जाएगा, कितना, 60 माइक्रोकुलाम। जी हाँ, ये तो आंसर कंफर्म है। फिर दूसरा कैलकुलेट करते हैं, क्या बोल रहा है, चार्ज ऑन किस पर, 4 पर ले लेते हैं, 4 माइक्रोफैरेड। नाउ हाउ टू सॉल्व, कि यहां तक तो Q आया है, बट अब डिवाइड हो गया है, ऊपर वाले में से Q1 और नीचे वाले में से कितना जा रहा है, Q2 जा रहा है। अब कैसे पता लगाएंगे, हाउ, तो आसान है, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, या फिर आपके पास बैटरी होती तो बैटरी से काम हो जाता, बट बैटरी तो अभी हमने सॉल्व करी नहीं है, तो फिर क्या करें, फॉर्मूले लगा दे, क्या बोलते, बिल्कुल फॉर्मूले लगा सकते हैं अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो, अदरवाइज पहले नॉर्मल केस में करते हैं बेसिक से, नहीं तो फिर फॉर्मूला भी लगा देंगे, बट पहले ट्राई करते हैं बेसिक से। सो ध्यान से देखिए, टोटल चार्ज में एक शॉर्टकट टाइप की चीज आपको बताता हूं, क्या शॉर्टकट टाइप की चीज, कि टोटल चार्ज कितना था, क्यू था, अब वो दो हिस्सों में बट रहा है ना, दो टर्मिनल है तो दो जगह जा रहा है, कितना, एक है 4 और एक है कितना, 2, एक है 4 और एक है कितना, 2। तो सिंपल आप क्या कीजिए,
आप उन दोनों को जोड़ दीजिए। कितने पार्ट है आपके पास? एक कैपेसिटर के 4 पार्ट है, दूसरे कैपेसिटर के कितने पार्ट है? 6। तो मैं बोल दूंगा पर यूनिट कैलकुलेशन के लिए कितनी यूनिट बन रही है मेरे पास? 6 यूनिट बन रही है। ये बहुत आसान तरीका होता है, इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। बिल्कुल आपको ना पूरा फॉर्मूला लगाना है ना वैल्यू पुट करनी है, जस्ट सिंपल, कीप इट सिंपल। 4 + 2 कितनी यूनिट हो गई? 6 यूनिट हो गई है। अब आपके पास जो टोटल चार्ज है उसको आप किससे डिवाइड कर दो? 6 यूनिट से डिवाइड कर दो। कितना टोटल चार्ज है? कितना है टोटल चार्ज? Q टोटल, उसको डिवाइड कर दिया 6 यूनिट से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो किसका रहेगा? 1 यूनिट का रहेगा। किसका आंसर रहेगा? 1 यूनिट का। करिए तो जरा डिवाइड। QT मतलब 60 माइक्रोकुलाम को अगर मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, किसको? QT बाय 6, इट मीन्स कितना? 60 माइक्रोकुलाम डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर कितना आ गया? 10 माइक्रोकुलाम। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट है, मैंने 1 यूनिट में फ्लो होने वाला चार्ज पता लगा लिया कि 1 यूनिट के पास कितना चार्ज है? 10 माइक्रोकुलाम है। 1 यूनिट में कितना जा रहा है? 10 जा रहा है। तो बताइए ऊपर कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है। तो 4 में से कितना जाएगा? 4 × 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। जी हाँ, बहुत आसान है। 4 × 10, क्योंकि 1 यूनिट का 10 है तो 4 यूनिट का 40, तो 40 माइक्रोकुलाम ऊपर से। अब 60 तो था, टोटल कितना था? 60। 60 में से 40 चला गया, बचा कितना? 20। बट फिर भी एक बार करके देखते हैं, नीचे कितनी यूनिट है? 2, और 2 यूनिट में से कितना जा रहा है? 1 यूनिट का 10, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जी हाँ, तो नीचे वाले में से कितना जाएगा? 20 माइक्रोकुलाम। आसान है क्या? बहुत आसान है। ये वाली जो मेथड है तो बहुत प्रीटी सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा इतना होता ही नहीं है इशू, फटाफट से आप डिवाइड कर सकते है ना। बिल्कुल, कभी कभी पॉइंट में भी आंसर आ सकते, बट जनरली जो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से बैलेंस्ड होते हैं कि आपके पास ये जो है ना 1 यूनिट का ये परफेक्ट आंसर आता है, इतना ज्यादा पॉइंट में नहीं आएगा। और पॉइंट वाले में फिर आपको उलझना होता है, आप उधर भी उलझोगे इधर भी उलझोगे। तो अगर आप बाय फॉर्मूले कर रहे हैं तो आपको उलझना ज्यादा पड़ता है, तो आप थोड़ा सा साइंस लगाए और आंसर आपके पास है। क्या कहा मैंने? थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा साइंस लगाए और आंसर आपके पास आ जाएगा। कैसे? तो मैंने कहा मुझे क्या चाहिए? 4 माइक्रोफैरेड पर चाहिए, तो मैं बोलूंगा कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है, इनटू 1 यूनिट पर कितना चार्ज आ रहा है? 10 माइक्रोकुलाम आ रहा है। ओवरऑल कितना हो जाएगा? 40 माइक्रोकुलाम। नीचे किस पर? 2 माइक्रोफैरेड पर कितना? 2 यूनिट आएगी। हाँ, कैपेसिटी की 2 यूनिट है, इनटू 1 यूनिट पर कितना हो रहा है? 10 माइक्रोकुलाम हो रहा है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोकुलाम। और जब आप जोड़कर देखोगे, क्रॉस चेक, हाउ टू क्रॉस चेक, 40 और 20 जोड़कर देखो, फिर से 60 हो जाएगा। हमको पता है कि 40 यहां से आएगा और 20 यहां से आएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और वापस से 60 कहां चला जाएगा? बैटरी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीका होता है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज वोल्टेज निकालेंगे और वोल्टेज के बाद भी फिर इसको निकाला जा सकता है आसानी से। वोल्टेज निकल जाए तो वोल्टेज के बाद फिर और इजी हो जाता है, वहां से भी आप चार्ज निकाल सकते हैं Q1 Q2। क्लियर क्या? बिल्कुल, वहां से भी निकाला जा सकता है। सो आगे बढ़ते हैं। ये निकाल दिया हमने चार्ज, है ना। 3 का तो डायरेक्ट दिख रहा था, कितना आ गया? 60 माइक्रोफेरेड। ये रहा 4 वाले का और ये रहा फिर 2 वाले का, है ना। पहले का ये निकाल दिया है, दूसरे का ये निकाल दिया है 4 वाले का, और तीसरे में 2 वाले का निकाल दिया। मेरे हिसाब से अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं आपको कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत इजीली आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या था। 5वां। सो पढ़िए 5वां क्या है?
पोटेंशियल अक्रॉस 3 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड। तो 3 और 4 के बीच में विभवांतर कैसा है? तो 3 के टर्मिनल पे, यहां टर्मिनल वर्ड छूट गया है ना, पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ, यहां पे लिखना था ना, 3 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड के सिरों पर विभवांतर कितना है? तो आपको यहां पर बताना है और यहां पर बताना है। इट मींस लेट कि यहां पर विभवांतर आएगा कुछ और यहां पर विभवांतर आएगा कुछ, ये दो विभवांतर आपको बताने हैं। जी हाँ, इसका पोटेंशियल आएगा कुछ और इस 4 वाले का आएगा। सो क्या करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं एक बार फिर डायग्राम बनाकर। सो फर्स्ट क्या करेंगे, एक बार फिर से डायग्राम बना लेंगे, कोई इशू नहीं, जब तक सीख नहीं जाते डायग्राम चलने दीजिए। जिस मोमेंट पे आप सीख गए आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ये है क्या, 30 वोल्ट, ये है 3 माइक्रोफैरेड, ये है 4 माइक्रोफैरेड और ये है कितना, 2 माइक्रोफैरेड। इस प्रकार से आपके पास 3 कैपेसिटर है और उन 3 से आपको क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि इस 3 के पास कितना होगा और 4 के पास। तो पहले पोटेंशियल के बारे में समझ लीजिए, सर्किट का पोटेंशियल कैसे बताया जाता है। हमने प्रीवियस क्लास में कॉम्बिनेशन पढ़े थे, कॉम्बिनेशन में ये सीखा कि पोटेंशियल पैरेलल वाले में कभी डिवाइड नहीं होता है, विभव समांतर क्रम वाले संयोजन में कभी विभाजित नहीं होता है। इसकी मीनिंग ये है कि जितना पोटेंशियल इस 2 का होगा उतना ही पोटेंशियल किसका होगा, 4 का होगा, क्योंकि हम जानते हैं 4 और 2 पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है, इसलिए इनका विभव भी कैसा होगा, समान होगा, इनका विभवांतर भी कैसा आएगा, समान आएगा। फिर अलग कहां होता है, तो हमने पढ़ा था श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में विभवांतर कैसा होता है, अलग अलग होता है। अब श्रेणी क्रम में अलग अलग होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सॉल्व करके एक कैपेसिटर बनाना पड़ेगा जिसको मैं 3 के श्रेणी क्रम में रख सकूं, जिसको मैं 3 के श्रेणी क्रम में रख सकूं। तो वो कौन होगा, लेट सी, देखते हैं कैसा बनेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि 4 और 2 को आप सॉल्व कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 4 और 2 को सॉल्व कर दीजिए, क्या बनेगा आपके पास, 3 माइक्रोफैरेड। 4 और 2 को सॉल्व किया तो क्या आ गया, 6 माइक्रोफैरेड। क्या ऐसा डायग्राम पहले भी कर चुके हैं हम, जी बिल्कुल, स्टार्ट में इन दोनों को सॉल्व करके यही तो बनाया था। तो बिकॉज ऑफ 4 और 2 दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, इसलिए मैंने दोनों को जोड़कर 4 और 2 कितना कर दिया, 6 कर दिया। इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन पूछा गया है पोटेंशियल अक्रॉस द, है ना, टर्मिनल ऑफ 3 एंड 4, 4 और 2 मिलाकर ही 6 बना है, तो जो 6 का आएगा या जितना 6 के लिए होगा उतना ही 2 का भी होगा और 4 का भी होगा, बिकॉज पैरेलल में आप कितने भी जोड़ते चले जाइए पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता, बिल्कुल। अब बताइए जरा, टोटल बैटरी कितनी थी, 30 वोल्ट थी। अब जनरल सी बात है, नॉर्मल सा फिनोमिना, अगर दोनों सेम होते तो मैं आधी आधी बैटरी कर देता, बट इस केस में दोनों सेम नहीं है, तो फिर मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, फिर मुझे जरूरत पड़ेगी टोटल चार्ज की, किसकी, टोटल चार्ज की। जी हाँ, सही सुना, यहां से टोटल चार्ज लेकर निकलूंगा तो बताइए इस कैपेसिटर में से कितना चार्ज जाएगा, कुल चार्ज कितना, 60 माइक्रोकुलाम, बिल्कुल। और वही चार्ज आगे बढ़कर 6 माइक्रोफैरेड में से भी इंटर होगा और कितना, 60 माइक्रोकुलाम, पूरा का पूरा। क्या दोनों में से 60-60 जा रहा है, बिल्कुल, क्योंकि टर्मिनल नहीं है तो दोनों में से 60-60 चार्ज चला गया। क्यों किया मैंने ऐसे, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर रहा हूं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस across the
terminal of 3 microfarad and 4 microfarad, है ना, 3 microfarad तथा 4 microfarad के सिरों के बीच क्या देख रहे हैं, विभव का अंतर, बोले तो विभवांतर। ये चीज क्या कर रहे हैं हम लोग, फाइंड आउट कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, फाइंड आउट कर रहे हैं। नाउ पोटेंशियल चाहिए था तो मुझे एटलीस्ट दो क्वांटिटी पता होनी चाहिए, क्या, कैपेसिटी और चार्ज। बिल्कुल, ये C1 है, ये C2 है, तो इसको Q1 इसको Q2 बोल दो। हालांकि चार्ज सेम है, बट अभी के लिए आप Q1 Q2 बोल दीजिए। लेट मान लीजिए कि दो कैपेसिटर है तो बैटरी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। 3 वाले का हो जाएगा V1 और 6 वाले का या 4 और 2 वाले का वोल्टेज कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। जी हाँ, क्या मान लिया, एक को मान लिया मैंने V1 और एक को मान लिया मैंने क्या, V2। अब बताइए कि हमने एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ रखा है Q इक्वल टू CV। जी हाँ, यहां से वोल्टेज की वैल्यू निकाली जा सकती है और क्या हो जाएगा वो, Q अपॉन C। बिल्कुल, इसी को लगाएंगे और क्या निकाल लेंगे, दो पोटेंशियल डिफरेंस। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 बाय C1। बताइए पहले से फ्लो होने वाला चार्ज कितना है, 60 माइक्रोकुलाम है। नीचे उसकी धारिता कितनी है, 3 माइक्रोकुलाम है, सॉरी फैरेड होगी, 3 माइक्रोफैरेड। माइक्रो से माइक्रो गया और इसको काटा तो कितना आ गया, 20 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, 20 वोल्ट आ गया। मींस जो 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है उसके पास कितना वोल्टेज है या कितना कैरी कर रहा है, वो 20 वोल्ट का। तो टोटल तो 30 थे, उसमें से 20 किसने ले लिए, 3 माइक्रोफैरेड ने, तो बचा हुआ किसके पास जाएगा, 6 माइक्रोफैरेड के पास जाएगा। तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, V2 ऊपर रख दूंगा Q2 C2। बताइए Q2 भी उतना ही है, जी हाँ, क्योंकि टर्मिनल नहीं था, तो जितना C1 में से जाएगा उतना ही C2 में से भी जाएगा। बिल्कुल, नीचे 6 माइक्रोफैरेड। रिमेंबर 4 या 2 उठा के मत रख देना, है ना, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना बनाया है हमने, 6 बनाया है, तो वो जो 6 बनाया है उसी को रखना है। नाउ 6 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 10 बार माइक्रो से माइक्रो गया और कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। अब क्रॉस चेक करना है तो फिर से जोड़ लो, 20 और 10 कितना होता है, 30 होता है। मतलब वी आर ऑन करेक्ट पाथ। सही कर रहे क्वेश्चन हम, बिल्कुल सही कर रहे। बस कंडीशन याद रखिएगा, V1 किसके लिए था, 3 माइक्रोफैरेड के लिए। किसके लिए था, 3 माइक्रोफैरेड के लिए था। कौन, V1। जबकि V2 किसके लिए कैलकुलेट कर रहे थे, V2 6 का आया ना, और 6 को किससे बनाया था, 2 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड से बनाया था, इसलिए किसका हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड के लिए। भूलना नहीं, 6 तो क्योंकि सर्किट में 6 है ही नहीं। आप देखिए सर्किट में कहां 6 है, वो तो हमने बनाया है उसको। आपसे जो पूछ रहा है वो किसका था, 4 का और 3 का। देखिए लिखा है ना, 3 और 4 का चाहिए था, तो ऊपर निकल गया 3 का और ये आ गया किसका, 4 का। इस तरीके से आप इजीली क्या कर सकते हैं, पर्सनल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी कैपेसिटर पर प्रेजेंट चार्ज को सेपरेटली भी कैलकुलेट किया जाता है। जरूरी नहीं आपसे टोटल पूछे, किसी का भी पूछ सकता है। 2 का पूछता तो कितना हो जाता वोल्टेज, बताइए, 10 वोल्ट। 4 और 2 दोनों समांतर क्रम में है, दोनों का बराबर होगा, जितना 4 का है उतना ही 2 का होगा। तो अगर 4 का 10 वोल्ट आ रहा है तो 2 का भी कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एक और लास्ट बच रहा है शायद, जी हाँ, 6 पॉइंट थे ना, 5 निकाल चुके हैं,
छठा पढ़िए क्या है, ये भी निकाल दिया हमने, चार्ज प्रेजेंट, पोटेंशियल भी हो गया है। अब लास्ट बचा है एनर्जी स्टोर्ड इन 2 माइक्रोफैरड। तो ये जो 2 माइक्रोफैरड वाला है इसमें कितनी ऊर्जा है, देखिए पूरे सर्किट की एनर्जी तो हम पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट में। अब क्या पूछ रहा है, सिर्फ 2 माइक्रोफैरड पर क्वेश्चन बना रहा है कि बताइए 2 माइक्रोफैरड का केस क्या। तो क्या बोलेंगे हम, इस तरीके से वापस जाएंगे, एक बार फिर से लास्ट टाइम डायग्राम बनाएंगे। कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड ऊपर, 4 माइक्रोफैरड नीचे, 2 माइक्रोफैरड, और किससे जुड़े हैं ये, ओ सॉरी, बैटरी से जुड़े हैं। कितने वोल्ट की बैटरी है, 30 वोल्ट की। अब इतने कैलकुलेशन करने के बाद हमें सारी वैल्यू मिल गई है, क्या सारी वैल्यू मिल गई है। जैसे किस प्रकार की वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो मुझे पता चला कि इसमें से चार्ज कितना जा रहा है। देखिए एनर्जी स्टोर पूछ रहा है तो U इक्वल टू हाफ CV² होता है, यही होता है। अब किसी एक के लिए पूछ रहा है तो मैं उस एक को क्या कर लूंगा, अंडर सर्कल कर लूंगा कि मुझे इसी का बताना है। तो उसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, कैपेसिटी है कितनी, 2 माइक्रोफैरड। अब बताओ इस फॉर्मूले में किस चीज की नीड है, जस्ट वोल्टेज की। क्या चाहिए आपको, सिर्फ उसका वोल्टेज चाहिए। और आप जानते हैं जस्ट पिछली स्लाइड में हमने उसका वोल्टेज निकाला और कितना आया, 30 में से 20 वोल्ट यहां जाता है तो बचता कितना है, 10 वोल्ट। वो 10 वोल्ट किसका हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा। 10 वोल्ट किसका हो जाएगा, इन दोनों के लिए हो जाएगा। 4 का भी 10 और 2 का भी 10। तो 2 माइक्रोफैरड पर कितना वोल्टेज है, 10 वोल्ट का वोल्टेज है। देखिए इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, समांतर क्रम में विभव विभाजित नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, कांस्टेंट होता है। जितना एक का है उतना ही उसके नीचे सभी का रहेगा या उसके ऊपर सभी का रहेगा, पैरेलल में कभी डिवाइड नहीं होता। सो मुझे मिल गया क्या, इस U किसके लिए निकाल रहा हूं मैं, 2 माइक्रोफैरड के लिए। क्या निकाल रहा हूं, 2 माइक्रोफैरड के लिए ऊर्जा, या 2 माइक्रोफैरड में संचित या संग्रहित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर इन 2 माइक्रोफैरड। तो 2 माइक्रोफैरड का वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। 2 माइक्रोफैरड के लिए कैपेसिटी कितनी है, 2 माइक्रोफैरड। नाउ फॉर्मूला लगा दीजिए, किसके लिए निकाल रहे हैं, 2 के लिए। हाफ C की जगह कितना आ जाएगा, 2 माइक्रो इनटू क्या रख दीजिए, V का स्क्वायर, और V कितना है, 10 का स्क्वायर। नाउ सिंपली 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइक्रो इंटू 100 क्या जूल, मल्टीप्लाई करेंगे तो U2 एनर्जी, 2 फॉर 2 के लिए निकाल रहे इसलिए, ठीक है, कितना आ जाएगा, 100 माइक्रो जूल। इस तरीके से इजीली आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बिल्कुल, तो ये था एक शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें हमने 6 प्रकार की चीजें कैलकुलेट की है, 6 टाइप से उस क्वेश्चन को क्या किया है, सॉल्व किया है। इन 6 से ज्यादा क्वेश्चन तो आई थिंक आपके पास बनेंगे नहीं, और फिर भी बन गया तो आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे ही आखिरी तक कराएंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई समस्या ना आए। तो कॉम्बिनेशन जिसमें सीरीज सॉल्व किया हमने, पैरेलल सॉल्व किया, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है यूनिवर्सल टाइप का जिसमें हमने 6 वैल्यू कैलकुलेट की है। जी हाँ, और 6 वैल्यू बोले तो एक क्वेश्चन पर 6 कैलकुलेशन। तो आई होप अब आपको जो डाउट आ रहे होंगे कि कैसे सॉल्व करे, कैसे निकाले, वो सारे इस वीडियो को देखने पर कैसे हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एंड करते हैं आज का सीजन यहीं पर। अच्छे से वीडियो को देखिए और एक क्वेश्चन अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि अगर फिर भी इतना समझाने के बाद कोई समस्या आ रही हो तो एक बार आप उसको फेस करें और वहीं पर वो सॉल्व हो जाए, एग्जाम में आपको वो परेशान ना करे।
ठीक है, इसी के साथ एंड करते हैं क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कीप सपोर्ट।